नमस्कार, मैं सुनील कुमार। तो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्पिंग हैंड्स पर। तो जैसा आपको पता है, हम रोड सेफ्टी एंड अवेयरनेस के 500 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज हम आपके लिए पार्ट फोर्थ लेके आए हैं, यानी कि इससे पहले हमारे 3 पार्ट्स हो चुके हैं। उनमें हमने अप्रोक्सीमेट 150 क्वेश्चन यानी कि 150 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम 50 से 60 क्वेश्चन इस वीडियो में करेंगे। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है, वो भी चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के उन वीडियो को देख सकते हैं। आज की जो वीडियो है, इसमें थोड़े से कुछ हाई लेवल के क्वेश्चन हैं। तो उनमें से आपको जो बिल्कुल ही ज़्यादा हाई लेवल के लगे उनको आप स्किप कर देना, बाकी सारे के सारे आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। इसके अलावा इस चैनल पर हम आपको ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी गवर्नमेंट्स जॉब्स निकलती हैं उनके बारे में जानकारी देते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको इन क्वेश्चनों की पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, संकेतों की अनुमानित विधि में पैदल यात्री द्वारा पार करने में लिया गया औसत समय है 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड कि 7 सेकंड। तो कितना होगा आपका? 7 सेकंड होगा। उसके बाद अगर आप एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो यहाँ से नीचे एक्सप्लेन करके दिया गया प्रत्येक क्वेश्चन, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका, सड़क ए पर 250 वाहनों और सड़क बी पर 200 वाहनों का यातायात पर हुआ है। यदि सड़क ए पर हरी झंडी का समय 15 सेकंड है तो सड़क बी का हरा संकेत समय क्या होगा? यानी कि ग्रीन लाइट ए पर 15 सेकंड के लिए है तो बी पर कितने सेकंड के लिए होंगी? 10, 11, 12 या 13 सेकंड। तो ये आपकी 11 सेकंड के लिए होगी। ये 11 के लिए नहीं होगी, इसका ये जो ऑप्शन है ये गलत दे दिया गया है। तो ये आपकी 12 सेकंड के लिए होगी। ठीक है, नीचे निकाल के दिखाया गया है, कैसे निकाला गया है देख लीजिए। यहाँ पे जो स्पीड है उनकी और टाइम है, दोनों को एक दूसरे के रेशियो में रख के निकाला गया है। उसके बाद अगर अगले क्वेश्चन की बात की जाए, अगला क्वेश्चन है, यदि किसी सिग्नल पर एम्बर समय 3 सेकंड यानी कि येलो लाइट 3 सेकंड है और जो ग्रीन लाइट है वो 25 सेकंड है, तो रेड लाइट कितने टाइम होगी? यानी कि लाल सिग्नल कितने टाइम होगा? तो ये क्वेश्चन हमारा पहले भी आया था। जब आपने रेड लाइट का टाइम निकालना हो तो आप दोनों को प्लस करते, यानी कि 25 और 3 आपका सही ऑप्शन है जो वो सी हो जाएगा, 28 सेकंड। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रैफिक सिग्नल की कौन सी विधि संतृप्ति प्रवाह पर आधारित है? तो कौन सी विधि है जो संतृप्ति प्रवाह पर आधारित है? परीक्षण चक्र विधि, वेबस्टर विधि, आईआरसी विधि की अनुमानित विधि। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा वेबस्टर विधि, आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। नीचे इसके जो एक्सप्लेनेशन है वो दी गई है, आप देख सकते हैं। और जो पीसीयू का क्वेश्चन है वो आपके इससे पहले वाले वीडियो में करवाया गया था, उसको अच्छे से एक्सप्लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस प्रकार के यातायात द्वीप का उपयोग संघर्ष बिंदु को कम करने के लिए किया जा सकता है? यानी कि जो हर्डल्स उनको कम करने के लिए किया जाता है। डिविजनल आइलैंड, चैलेंज्ड आइलैंड, पैदल यात्री आइलैंड की रोटरी आइलैंड। तो इसका राइट आंसर होगा आपका रोटरी आइलैंड। रोटरी आइलैंड के लिए जो मिनिमम गति सीमा वो आपकी 500 होती है, यानी कि जो व्हीकल की वॉल्यूम होती है वो 500 होती है। मैक्सिमम आपकी 3000 होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकेतक जो कि सड़क की दृश्य रूपरेखा के लिए चयनित किए जा सकते हैं उनको क्या कहते हैं? तो वो संकेतक जो सड़क की दृश्य रूपरेखा के लिए चिन्हित किए जाते हैं उन्हें सड़क संकेतक कहते हैं, सड़क संकेतक। और ये आपके 3 प्रकार के होते हैं, मार्ग संकेतक, जोखिम निर्माता और वस्तु मार्कर। अगला क्वेश्चन देखिए, गाइड पोस्ट की ऊंचाई। तो गाइड पोस्ट की जो ऊंचाई है आपकी 0.8 टू 1.2 मीटर होती है, यानी कि इसका जो ऑप्शन सी है ये करेक्ट हो जाएगा, 0.8। अगला क्वेश्चन है आपका, कोणीय टक्कर क्या है? यानी कि जो कोणीय टक्कर है, मतलब यहाँ पे अब हम सड़क दुर्घटना के क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन इनमें है, कोणीय टक्कर क्या है? तो कोणीय टक्कर होती है टक्कर जब समकोण पर आ रही दो गाड़ियां आपस में टकराती है और अलग अलग दिशाओं में बट जाती है। आपस में टकराने के बाद उनकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी, तो उसको क्या कहते हैं? कोणीय टक्कर कहते हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारा, कोणीय टक्कर के बाद वाहनों की दिशा किस पर निर्भर करती है? दो वाहनों की प्रारंभिक गति और उनका वजन, अंतिम गति और उनका वजन, जिस कोण से वे टकराते हैं, या वाहन का प्रकार। तो ये जो है उनकी प्रारंभिक गति और उनके वजन पर निर्भर करती है, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही है। एक्सप्लेन करके दिखाया गया है, अगर आप ये पढ़ना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद है टक्कर आरेख क्या है? तो टक्कर आरेख क्या होता है? मतलब वो जो दो वाहनों की टक्कर हुई है उसको दिखाने के लिए जो आरेख होता है, दो वाहनों की टक्कर का योजनाबद्ध आरेख जो मोड़ गति के दौरान होता है। या टक्कर तब होती है जब समकोण पर आने वाले दो वाहन एक दूसरे से टकराते हैं और एक अलग दिशा में विभाजित हो जाते हैं। या दो से अधिक वाहनों की टक्कर का एक योजनाबद्ध आरेख, कि ए मुड़ने वाले बाद होने वाली दो वाहनों की टक्कर। तो इसका क्या आ जाएगा अगर देखा जाए, दो वाहनों की टक्कर का योजनाबद्ध आरेख, यानी कि ऑप्शन ए है जो वो आपका करेक्ट है। टक्कर वाहन दो वाहनों की टक्कर का योजनाबद्ध आरेख, ठीक है, जो टर्निंग मूवमेंट यानी कि मोड़ के दौरान होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा टकराव आरेख के उपयोगों में से एक है? दुर्घटना घटित होने का रिकॉर्ड, ट्रैफिक लाइट का नया स्वरूप, पार्किंग के लिए क्षेत्र का सीमांकन, या ट्रैफिक डेटा की व्याख्या। तो ये क्या है, हम दुर्घटना से संबंधित पढ़ रहे हैं तो इसका आ जाएगा दुर्घटना घटित होने का रिकॉर्ड, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपका, अपर्याप्त रोशनी और अपर्याप्त फुटपाथ मार्किंग के परिणाम स्वरूप किस प्रकार की घटना हो सकती है? तो इसके परिणाम स्वरूप आपकी निश्चित वस्तु घटना हो सकती है। इसके अंदर जो ऑप्शन दे रखा है ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई 2-3 क्वेश्चन, तो इसका सही ऑप्शन आपका बी आएगा। अगर आप एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो देखिए, पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था और अपर्याप्त फुटपाथ मार्किंग के परिणाम स्वरूप निश्चित वस्तु आकार प्रकार की दुर्घटना हो सकती है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिबंधित दृष्टि दूरी और बड़े कुल चौराहों की मात्रा के परिणाम स्वरूप किस प्रकार की घटना हो सकती है? तो इसके परिणाम स्वरूप समकोण टकराव हो सकता है। नीचे एक्सप्लेनेशन आप ध्यान से जरूर देखिए। तो इसके कारण क्या हो सकता है, समकोण टकराव हो सकता है। पलटना, निश्चित वस्तु, समकोण की रियर एंड। तो हमारा पहले हो गया निश्चित वस्तु। निश्चित वस्तु कौन से में था कि अगर आपका अपर्याप्त प्रकाश और अपर्याप्त फुटपाथ मार्किंग है तो निश्चित वस्तु होगा। यदि दृष्टि दूरी और बड़े कुल चौराहों की मात्रा के परिणाम स्वरूप है तो समकोण हो सकती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रतिबंधित दृष्टि दूरी और बड़े चौराहों की मात्रा के परिणाम स्वरूप असंकेतित चौराहों पर समकोण टकराव हो सकता है। ये हमने पढ़ लिया। सिग्नल लगाने और कोनों के पास पार्किंग प्रतिबंधित करने से इन दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च गति के कारण दुर्घटनाओं को खालिस्तान द्वारा तय किया जा सकता है, यानी कि हाई स्पीड के कारण तो क्या हो जाएगा, रंबल स्ट्रिप से स्थापित करना, ठीक है। ये बाकी 3 ऑप्शन नहीं आएंगे तो इसका क्या आएगा, रंबल स्ट्रिप स्थापित करना। एक्सप्लेनेशन पढ़िए, रंबल स्ट्रिप्स लगाकर उच्च गति के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को ठीक किया जा सकता है। उच्च पहुंच गति भी असंकेतित चौराहों पर समकोण टकराव की ओर ले जाती है। अगला क्वेश्चन है, असंकेतित चौराहों पर पीछे के सिर की टक्कर का संभावित कारण क्या होता है? यानी कि पीछे के जो सिर की टक्कर का कारण है पैदल यात्री क्रॉसिंग, उच्च पहुंच गति, प्रतिबंधित दृष्टि दूरी की खराब दृश्यता। तो इसका होगा पैदल यात्री क्रॉसिंग। एक्सप्लेनेशन में देखिए, असंकेतित चौराहों पर पीछे के अंत की टक्कर का संभावित कारण पैदल यात्री क्रॉसिंग है। चेतावनी के संकेत लगाने और पैदल चलने वालों के क्रॉस वॉक पर हस्ताक्षर या निशान लगाने से इससे बचा जा सकता है। ये है कि बचा भी कैसे जा सकता है वो भी है, जो क्रॉस वॉक हस्ताक्षर या निशान लगाने से इसे बचा जा सकता है जो पैदल चलने वाले हैं उनके ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अपर्याप्त चैनलाइजेशन के कारण दुर्घटनाओं को खालिस्तान के द्वारा ठीक किया जा सकता है। कैसे ठीक किया जा सकता है? टर्निंग बे प्रदान करके, कोनों के पास पार्किंग को प्रतिबंधित करके, या प्रावर्तित फुटपाथ लाइनें स्थापित करके, या स्टॉप साइन स्थापित करके। तो क्या आ जाएगा, टर्निंग बे प्रदान करके। एक्सप्लेनेशन देखिए, अपर्याप्त चैनलाइजेशन के कारण हो टर्निंग बे प्रदान करके ठीक किया जा सकता है। टर्निंग बे प्रदान करके, चैनलाइजेशन में सुधार करके, और त्वरण और मंदी लेन स्थापित करके। कुछ और भी पॉइंट है जो आप देख सकते हो।
ये वाले जो भी क्वेश्चन करें आप साथ साथ एक्सप्लेनेशन पे एक बार नज़र ज़रूर डालें। अगला क्वेश्चन है आपका, पुलों में अपर्याप्त बैरियर सिस्टम से दुर्घटना होती है, निम्नलिखित में से किस सुरक्षा उपाय से उनसे बचा जा सकता है? खतरनाक अंकुश हटाएं, डेक को फिर से सतह पर लाएं, सिग्नल लगाना या प्रावर्तित फुटपाथ लाइन को स्थापित करना। तो इसका ऑप्शन आपने देख ही लिया कि ये वाला आएगा। एक्सप्लेनेशन देखें तो, पुलों में अपर्याप्त बैरियर प्रणाली के कारण होने वाली दुर्घटना को खतरनाक अंकुश को हटाकर ठीक किया जा सकता है। ब्रिज रेल को अपग्रेड करना, अप्रोच रेल को अपग्रेड करना और डेलिनेशन में सुधार भी इसके कुछ सुरक्षा उपाय हैं जिनका पालन भी किया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पैदल या साइकिल दुर्घटनाओं का संभावित कारण है? क्या साइकिल या सीमित दृष्टि दूरी, अपर्याप्त बाधा प्रणाली, अपर्याप्त चैनलाइजेशन के बड़े कुल चौराहों की मात्रा? तो सीमित दृष्टि या पैदल साइकिल दुर्घटनाओं का जो संभावित कारण है, अपर्याप्त संकेत या सुरक्षा, पैदल या साइकिल दुर्घटनाओं के कुछ कारण दृष्टि बाधा को दूर कर, तो यानी कि सीमित दृष्टि दूरी है जो इसका मेन कारण है। अगला क्वेश्चन आपका, खराब रेखांकन और खराब दृश्यता के कारण किस प्रकार की दुर्घटनाएं हो सकती है? रन ऑफ रोड, फिक्स्ड ऑब्जेक्ट, राइट एंगल, रियर एंड। तो इसका ऑप्शन तो आएगा रन ऑफ रोड। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। खराब रेखांकन और खराब दृश्यता के कारण रन ऑफ रोड दुर्घटनाएं होती हैं। सड़क परिसीमन यंत्र लगाने, चेतावनी संकेत, ये क्वेश्चन बन सकता है कि इनसे कैसे बचा जा सकता है। परिसीमन यंत्र लगाने, चेतावनी संकेत लगाने, सड़क प्रकाश व्यवस्था में सुधार करने, फुटपाथ चिन्ह लगाने से इनसे बचा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अपर्याप्त सड़क डिजाइन या रख रखाव किस प्रकार की दुर्घटना का कारण बनते हैं? साइड स्वाइप, रन ऑफ रोड, फिक्स्ड ऑब्जेक्ट की राइट एंगल। तो इसका ऑप्शन देखा जाए तो साइड स्वाइप है। तो इसका ये देखिए एक्सप्लेनेशन, अपर्याप्त सड़क डिजाइन या रख रखाव के कारण साइड स्वीप या हेड ऑन दुर्घटनाएं होती है। तो इनसे बचा कैसे जा सकता है ये लिखा हुआ है। चौड़ी गलियां उपलब्ध करवाकर, गुजरने वाली गलियां प्रदान करके, सड़क किनारे डेलिनेटर उपलब्ध करवाकर इनसे बचा जा सकता है। तो आप ये एक्सप्लेनेशन पढ़ते रहे, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट लेते रहे। आपको इसके जो PDF कॉपी है वो भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी अगर आपको ज़रूरत हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रफ क्रॉसिंग एंगल और शार्प एंगल क्रॉसिंग किस प्रकार की दुर्घटना के कारण है? रफ क्रॉसिंग एंगल और शार्प एंगल क्रॉसिंग, तो ये क्या है? रेलवे क्रॉसिंग पर टक्कर, साइड स्वाइप, रन ऑफ रोड, फिक्स्ड ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे रेलवे क्रॉसिंग पर टक्कर, रेलवे क्रॉसिंग पर रफ क्रॉसिंग एंगल और शार्प एंगल क्रॉसिंग टक्कर का कारण बनते हैं। क्रॉसिंग सतह में सुधार करके ये बचा कैसे जा सकता है? क्रॉसिंग सतह में सुधार करके और उचित कोण से क्रॉसिंग का पुनर्निर्माण करके बचा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बर्फीली इलाकों में अधिकतम सुपर एलिवेशन कितना होता है? तो कितना होता? 5, 6, 3 की 8%। तो कितना होगा ये आपका? 8% होगा। एक्सप्लेनेशन देखी जाए तो बर्फीले इलाकों में अधिकतम सुपर एलिवेशन 8% होता है। सड़क के किनारे से किनारे तक का सड़क मार्ग का कुल उद्या है ये। ठीक है, तो कितना होता है आपका? 8% सुपर एलिवेशन बर्फीले इलाकों में। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, साइड घर्षण कारक का मान खालिस्तान के साथ भिन्न होता है। डिजाइन गति, सुपर एलिवेशन, स्कीडिंग या पलटना। तो इसका आएगा हमारा डिजाइन गति। एक्सप्लेनेशन देखिए, पार्श्व घर्षण का मान डिजाइन की गति के साथ बदलता। पार्श्व घर्षण कारक भी उन घर्षण बलों का प्रतिनिधित्व है जिन्हें आसानी से पूरा किया जा सकता है, यानी कि गति डिजाइन के साथ इनका मान बदलता रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अंदर की लेन के मध्य रेखा के निकटतम सड़क के किनारे की दृष्टि रुकावट की दूरी कहलाती है। वक्र की लंबाई, शीर्ष, मध्य समन्वय या आपकी स्पर्श रेखा। तो क्या कहलाती है ये आपकी कहलाती है मध्य समन्वय। आंसर देखिए, भीतर लेन की मध्य रेखा से निकटतम सड़क के किनारे दृष्टि अवरोध तक की दूरी को मिड ऑर्डिनेट कहते हैं। और मिड ऑर्डिनेट का अगर आपने सूत्र करना है तो ये आपका लिखा हुआ फॉर्मूला आप ये देख सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, दो प्रकार के ऊर्ध्वाधर वक्र कौन से हैं? क्रेस्ट और सैग, क्रेस्ट और प्लम, सैग और सिंक, डूबना और गिरना। तो इसका आपका ए है जो वो राइट ऑप्शन है।
दो प्रकार के जो वर्टिकल कर्व क्रेस्ट और सैग है। क्रेस्ट जैसा कि नाम से चलता है एक ऊर्ध्वाधर वक्र है जिसकी प्रवेश स्पर्श रेखा ग्रेड निकास स्पर्श रेखा ग्रेड से अधिक है, जबकि सैग का प्रवेश स्पर्श रेखा ग्रेड इससे बाहर निकलने वाले स्पर्श रेखा ग्रेड से छोटा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कारक पीआरटी को प्रभावित नहीं करता। पीआरटी मतलब परसेप्शन रिएक्शन टाइम है जो वो है, तो उसको कौन सा कारक प्रभावित नहीं करता वो देखना आपने। यहाँ पे 3 उसको प्रभावित करते, एक नहीं करता। आयु, ड्राइवर की आयु, चालक के सिस्टम में अल्कोहल की उपस्थिति, थकान की वाहन आवाज़। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो वाहन आवाज़ है, ये उसको प्रभावित नहीं करता पीआरटी को। बाकी तीनों के तीनों पीआरटी को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दृष्टि के किस क्षेत्र में यातायात संकेतों को चालक को अपनी दृष्टि रेखा बदलने की आवश्यकता के बिना लगाया जाना चाहिए। तीव्र दृष्टि क्षेत्र, काफी स्पष्ट दृष्टि क्षेत्र, परिधीय दृष्टि क्षेत्र की अधिक दृष्टि क्षेत्र। तो इसका आएगा आपका तीव्र दृष्टि क्षेत्र। ठीक है, अगर एक्सप्लेनेशन देखनी है तो देखिए, यातायात संकेतों को तीव्र दृष्टि क्षेत्र में रखा जाना चाहिए ताकि चालक आसानी से दृष्टि रेखा को बदले बिना उन्हें देख सके। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो, धारणा और प्रतिक्रिया समय के दौरान चालक को 4 अलग अलग प्रक्रियाओं का सही क्रम क्या है पता लगाना, पहचान, निर्णय और प्रतिक्रिया। पता लगाना, निर्णय, पहचान और प्रतिक्रिया, ये 4 ऑप्शन से मैं मतलब वर्ड आगे पीछे है, तो इनका जो सही क्रम है वो ये वाला आपका, पहले पता लगाना, फिर पहचान करना, फिर निर्णय और फिर रिएक्शन, यानी कि ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। स्पष्टीकरण, 4 अलग अलग प्रक्रियाओं का सही क्रम एक ड्राइवर को धारणा और प्रतिक्रिया समय के दौरान होता है, वो है डिटेक्शन, आइडेंटिफिकेशन, डिसीजन और रिस्पॉन्स। चालक पहले वाहन के सामने वस्तु को देखता है, फिर पहचान करता है, फिर जानकारी का विश्लेषण करता है और फिर लास्ट में निर्णय लेकर प्रतिक्रिया करता है। अगला जो क्वेश्चन है, गति कम होने पर परिधीय दृष्टि क्षेत्र संकरा हो जाता है, ये सत्य है कि असत्य है। तो ये बात है जो आपकी असत्य है, क्योंकि परिधीय संकरा हो जाता है, ये दृष्टि क्षेत्र संकरा हो जाता है। परिधीय दृष्टि क्षेत्र 120 से 180 डिग्री हो जाता है। तो गति अधिक होने पर वो संकरा हो जाता है, कम होने पर वो संकरा नहीं होता है। नेक्स्ट आपका, काफ़ी स्पष्ट दृष्टि शंकु की सीमा क्या है। 10 से 15 डिग्री, 10 से 12 डिग्री, 3 से 10 डिग्री या 60 to 90 डिग्री। तो इसका जो राइट ऑप्शन है आपका वो है 10 से 12 डिग्री। एक्सप्लेनेशन देखिए इसकी, काफ़ी स्पष्ट दृष्टि वाले शंकु की सीमा है, इस सीमा से परिचालक की दृष्टि धुंधली हो जाती। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, किस दृष्टि सीमा शंकु से परिचालक की दृष्टि धुंधली हो जाती, तो आपने ध्यान रखना 10 से 12 डिग्री। अगला क्वेश्चन आपका, कुछ खालिस्तान वर्णक को हरे रंग की रोशनी में जोड़ा गया और कुछ खालिस्तान वर्णक को लाल रंग की रोशनी में जोड़ा गया ताकि वर्णात चालकों को इसे भेद करने में आसान हो। तो आपने ध्यान रखना, हरे रंग में कौन सी रोशनी को जोड़ा जाता है, नीला रंग जोड़ा जाता है, और लाल में आपका पीला रंग। अकेला ये भी पूछा जा सकता है कि हरे रंग में कौन सा जोड़ा जाता है, तो हरे के साथ आपका नीला जोड़ा जाता है और लाल के साथ आपका है जो पीला रंग जोड़ा जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रोशनी की ऊंचाई कम करके चकाचौंध के प्रभाव को कम किया जा सकता है, ये बात आपकी सही है कि गलत है। तो ये जो बात आपकी असत्य है, रोशनी की ऊंचाई बढ़ा करके चकाचौंध के प्रभाव को कम किया जा सकता है, बल्कि उसको को कम करके नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फुटपाथ पर उठे हुए चिन्ह क्या दिखाते हैं। साइकिल ट्रेल, वाहन की गति में अनिवार्य कमी, आगे रेलवे ट्रैक की 2 तरफा लेन सीमांकन। तो वो दिखाती है वाहन की गति में अनिवार्य कमी। फुटपाथ पर उठे हुए मार्कर कुछ राजमार्गों पर वाहन की गति में अनिवार्य कमी का संकेत देते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, गति, दूरी, आकार, त्वरण का अनुमान लगाने के लिए कौन सा दृश्य रिसेप्शन चालक की क्षमता को प्रभावित करता है। श्रवण बोध, गहराई बोध, चकाचौंध दृष्टि। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो आपका बी है, गहराई बोध।
दृश्य अभिग्रहण जो चालक की गति, दूरी, आकार, त्वरण का अनुमान लगाने की क्षमता को प्रभावित करता है, वो क्या है, उसकी गहराई धारणा है, डेप्थ परसेप्शन है वो। यह दो तरफ राजमार्गों में अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए यातायात जो नियंत्रण उपकरण आकार और रंग में मानक होते हैं ताकि ड्राइवरों को महत्वपूर्ण निर्णय लेने में पर्याप्त जानकारी प्रदान की जा सके। तो आप पे जो व्याख्या है, जो भी एक्सप्लेनेशन है, उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जब चालक के प्रकाश से अंधेरे की स्थिति में आता है तो रिकवरी टाइम कितना होता है, 3 सेकेंड, 2 सेकेंड, 6 सेकेंड की 5 सेकेंड। तो जो रिकवरी सेकेंड टाइम है वो आपका 6 सेकेंड होता है। जब चालक प्रकाश से अंधेरे तो रिकवरी में 6 सेकेंड लगता है। रिकवरी में जब चालक अंधेरे से प्रकाश की स्थिति में जाता है, देखिए अंधेरे से प्रकाश में जाता है तो 3 सेकेंड है। इसे ग्लेयर रिकवरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लेयर रिकवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाईवे के फुटपाथ पर कंधे के बाहरी किनारे पर नक्काशी ड्राइवर को क्या संकेत देते हैं? फुटपाथ की सतह को छोड़ने वाला, एक अलग लेन में प्रवेश करने वाला। तो ये संकेत देते फुटपाथ की सतह को छोड़ने वाला वाहन। एक्सप्लेनेशन देखिए इसके। एक राजमार्ग फुटपाथ पर कंधे के बाहरी किनारे पर नक्काशी चालक को इंगित करता है कि वाहन फुटपाथ की सतह को छोड़ रहा है। अगला क्वेश्चन आपका, परिधीय दृष्टि के लिए शंकु आमतौर पर 160 डिग्री होता है। तो यह जो मान है यह किस पर निर्भर करता है? परिधीय दृष्टि के लिए शंकु आमतौर पर 160 डिग्री पर है। यह मान किस पर निर्भर करता है? तो वाहन की गति और श्रवणधारता, वाहन की गति और चालक की आयु, चालक की आयु और गहराई धारणा, चालक की आयु और चकाचौंध वसूली। तो ये करता हमारा वाहन की गति और चालक की आयु, यानी कि जो ऑप्शन बी है वो आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, जो गैप एक्सेप्टेंस है वो क्या है? लेन को सुरक्षित रूप में बदलने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंतर, लेन को सुरक्षित रूप में बदलने के लिए आवश्यक अधिकतम अंतर की पार की गई कारों के आवश्यक न्यूनतम अंतर। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ए है। लेन को सुरक्षित रूप से बदलने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंतर। अगर एक्सप्लेनेशन है तो लेन को सुरक्षित रूप से बदलने के लिए गैप एक्सेप्टेंस आवश्यक न्यूनतम गैप है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, AASHTO द्वारा मोटर वाहनों को कितने श्रेणियों में बांटा गया है? 4, 5, 3, 1। तो इसके द्वारा 4 श्रेणियों में बांटा गया है। एक्सप्लेनेशन में वो दी गई है कि कौन कौन सी 4 श्रेणियों में बांटा गया, आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा सड़क मार्ग के डिजाइन और यातायात नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण वाहन संपत्ति है? इंजन का प्रकार, वाहन के चलने वाले ईंधन का प्रकार, त्वरण की वाहन की आयु। तो इसका जो ऑप्शन है वो सी सही है, त्वरण। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका, ये आप पे की एक्सप्लेनेशन दी गई है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है, AASHTO ने सड़क के ज्यामितीय डिजाइन के लिए कितने डिजाइन के वाहन निर्दिष्ट किए हैं? 10, 11, 13 के 20। तो इसका सही ऑप्शन है आपका 20, यानी कि 20 डिजाइन उसने निर्दिष्ट किए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डिजाइन वाहनों का गलत उपयोग है? टर्निंग रोडवेज का निर्माण, चौराहों पर अंकुश लगाने का डिजाइन, लेन की चौड़ाई का निर्धारण, तो विभिन्न प्रकार के वाहनों का डिजाइन। ये वाला जो ऑप्शन है इसका रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा स्थानीय सड़क अनुप्रयोगों के लिए न्यूनतम डिजाइन है? कम से कम जो छोटे से छोटा डिजाइन है वो कौन सा? पैसेंजर का, सिंगल यूनिट ट्रक, इंटरसिटी बस की ट्रिपल सीमिट। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है आपका सिंगल यूनिट ट्रक। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं कि यही क्यों है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पार्किंग स्थल के लिए डिजाइन वाहन है? पैसेंजर कार, सिंगल यूनिट कार, इंटरसिटी बस की ट्रिपल सेमी ट्रेलर। तो इसका सही ऑप्शन है आपका पैसेंजर कार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजमार्गों और चौराहों के डिजाइन के लिए डिजाइन वाहन का चयन किसके ऊपर विचार करके बनाना चाहिए? वाहन की लंबाई, वाहन मिश्रण, आपातकालीन वाहन की शथलाकृति।
तो इसका जो सही ऑप्शन है वो आपका वाहन मिश्रण, मतलब इसके ऊपर विचार जरूर करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिजाइन वाहनों की ऊंचाई सीमा क्या है? 4.25 फीट से 13.5 फीट, या 4.5 फीट से 13.5, 4.25 से 14 की, 4.25 से 15। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ये है आपका 4.25 से 13.5 फीट। अगला क्वेश्चन है आपका, अधिकांश सुविधाओं के लिए न्यूनतम निकासी क्या है? 15, 15, 10 की 14 फीट। तो इसका सही ऑप्शन है आपका 14 फीट, यानी कि डी वाला करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखिए, डिजाइन वाहनों की जो चौड़ाई सीमा वो कितनी? 7 से 8.5 फीट, 5 से 10 फीट, 2 फीट से 8 फीट की, 4 फीट से 10 फीट। तो इसकी जो चौड़ाई है, डिजाइन वाहनों की चौड़ाई की सीमा वो आपकी 7 से 8.5 फीट। अगला क्वेश्चन देखिए, सुविधाओं के लिए लेन की वांछनीय चौड़ाई क्या है? 12 फीट, 13 फीट, 10 फीट की, 5 फीट। तो जो वांछनीय चौड़ाई है, यानी कि जो जरूरी चौड़ाई है सुविधाओं के लिए, वो आपकी 12 फीट है, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, वे कौन सी शर्तें हैं जिनके तहत वाहनों को मोड़ लेना चाहिए? कम गति के मोड़, उच्च गति के मोड़, सुपर एलिवेशन, व्हील लोड, या केंद्र अपसारक बल। तो कौन से शर्तें हैं? तो इसको आपका पता ही है कि कम गति के मोड़ और उच्च गति के मोड़ वाला राइट ऑप्शन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उच्च गति के मोड़ खाली स्थान द्वारा सीमित होते, तो किसके द्वारा वो सीमित होते हैं? वाहन की विशेषताएं, साइड घर्षण की गतिशीलता, वही लोड की सड़क का प्रकार। तो वो बी, यानी कि साइड घर्षण की गतिशीलता द्वारा सीमित होते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका, विशेषता WB40 किस डिजाइन के वाहन को दर्शाती है? इंटरमीडिएट सेमी ट्रेलर, इंटरमीडिएट सेमी ट्रेलर, व्हील बेस 40, 50, 62 की 40। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका ए वाला है, व्हील बेस 40 फीट। इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो नीचे दिखाई गई है। जो इनको सभी को डिजाइनों की सिफारिश है वो AAS-HTO के द्वारा है। तो अगर आपका यहाँ पे बार बार आज के क्वेश्चनों में जो ये क्वेश्चन थे ये थोड़े से हाई लेवल के थे, और बार बार ये वर्ड आया है AAS-HTO। अगर इसकी फुल फॉर्म के बारे में बात की जाए तो ये क्या है? अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्टेट हाईवे ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑफिशियल्स। मतलब अमेरिका का जो हाईवे ट्रांसपोर्टेशन के जो ऑफिशियल्स है उनका जो संगठन है, उनकी जो एसोसिएशन है, उसको AAS-HTO बोलते हैं। तो यही थी हमारी वीडियो आज की। ये जो क्वेश्चन थे ये हमारा 4th पार्ट था। अगर जानकारी पसंद आई हो तो आप चैनल को प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।